दोस्तों, हम में से कोई भी ये देखने में गलती नहीं कर सकता कि अडानी अंबानी टाटा बिरला जैसे बड़े कॉरपोरेट आज भारत पर राज कर रहे हैं। ये राज वे मोदी, राहुल, ममता, माया, अखिलेश, तेजस्वी जैसे अपने कारिंदों के जरिए चला रहे हैं, जो बारी बारी से उनके सत्ता रथ को हाँक रहे हैं। साथ ही हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि 47 में हमें आज़ादी मिल गई, स्वराज्य आ गया। सच्चाई यह है कि 47 में ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लूट और दमन के राज को चलाने का लाइसेंस भारत के बड़े पूंजीपतियों को सौंप दिया था। ब्रिटिश पूंजीपतियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के चलते अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच याल्टा, पोट्सडैम और तेहरान की संधियां हो चुकी थीं, जो उपनिवेशों में महाशक्तियों की सांझी लूट की मांग करती थीं। इसके अलावा विश्व युद्ध ने मेहनतकश जनता को उद्वेलित कर दिया था और दुनिया भर में जन संघर्षों के उभार के चलते पुराने ढंग की औपनिवेशिक लूट अब संभव नहीं रह गई थी। भारत में 1946 में नौसेना का विद्रोह, उठती हुई हड़तालों की लहर और 1948 में तेलंगाना का किसान विद्रोह इस उभार के प्रमाण हैं। ये उभार 1947 से पहले 2 दशक से जारी था। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने पहले 1.5 दशक साम्राज्यवाद को सीधी चुनौती देने वाली इस क्रांति का बर्बर दमन किया और फिर उसे सांप्रदायिक विभाजन की आग में धकेलते हुए अपने सहयोगियों अंबेडकर, गांधी, नेहरू और जिन्ना के हाथ सत्ता सौंप दी। यह कोई आजादी या क्रांति नहीं, बल्कि प्रतिक्रांति का शिखर था, उसका चरम था, जिसकी आग में 20 लाख से ज्यादा लोग स्वाहा हो गए और 2 करोड़ लोग उजड़ गए, लूट, हिंसा, अंगभंग, आगजनी और बलात्कारों का शिकार हुए। इस अभूतपूर्व हिंसा की लपटों के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक घोषित इस्लामिक पाकिस्तान और दूसरा अघोषित हिंदू हिंदुस्तान। दोनों बाड़ों की कमान बड़े पूंजीपतियों के दलालों को सौंप दी गई। मेहनतकश जनता को तब से इन बाड़ों में घेर कर रखा गया है। वह लूट और दमन के उसी नर्क को भुगत रही है जिसकी व्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने की थी। अगर 47 में आजादी मिली होती तो हेडगेवार, सावरकर, गोलवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंबेडकर, नेहरू, जिन्ना जैसे गद्दारों को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलती। वे सत्ता में नहीं बल्कि हमारी जेलों में होते। आजादी का रास्ता सिर्फ क्रांति था और आज भी है। आओ साथियों, इस अधूरी क्रांति को आगे बढ़ाएं। आजादी के इस फर्जीवाड़े और 47 के सांप्रदायिक विभाजन को खारिज करें। भारतीय उपमहाद्वीप को क्रांति के जरिए फिर से एकजुट करने के लिए संघर्ष की शुरुआत करें।